दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी क्रियाओं के बारे में भी बताया है। लेकिन हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि मनुष्य को कौन से कार्य निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। निर्वस्त्र होकर इन कार्यों को करने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है और इसके पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। तुमने सही कहा है कि मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर भोजन, स्नान और शयन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर ये तीन कार्य करने से मनुष्य के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है। अतः तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, अब तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने चारों वेदों और समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह नित्य भगवत गीता का पठन करता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन देव शर्मा तीर्थ स्थान पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। वे अपने साथ भोजन बनाने के लिए कुछ चावल ले लेते हैं। देव शर्मा घने जंगलों से तीर्थ स्थान के लिए चलने लगते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद वे जंगल में स्थित एक जलाशय के पास पहुंचते हैं। वह जलाशय अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरियाली और सुंदर वृक्ष थे। देव शर्मा उस जलाशय से पानी पीते हैं और वहीं पर भोजन करके विश्राम करने का विचार करते हैं। देव शर्मा अग्नि जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं। तभी उन्हें जलाशय के पास एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। जलाशय के आसपास के सभी वृक्ष हरे भरे थे, लेकिन केवल 2 वृक्ष एकदम सूखे हुए और मृत दिखाई पड़ते हैं। उन सूखे वृक्षों को देखकर देव शर्मा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, बड़ी ही विचित्र बात है। इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं, किंतु ये 2 पेड़ एकदम सूखे हुए हैं। इनकी ऐसी हालत किस कारण से हुई? इतना सोचते हुए वे उन सूखे हुए वृक्षों के पास जाते हैं और उनकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक उन वृक्षों से एक आवाज आती है, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, यह क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर देव शर्मा चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वे कहते हैं, कोई है? कौन आवाज दे रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जो कोई भी हो, सामने आकर बात करो। फिर से आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे सामने ही हैं। आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। देव शर्मा पूछते हैं, हे भाई, तुम कौन हो और मेरे सामने कहां पर खड़े हो? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह आवाज फिर से आती है, हे ब्राह्मण देवता, तुम जिस वृक्ष की टहनी तोड़ रहे हो, मैं वही वृक्ष बात कर रहा हूँ, किंतु आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देव शर्मा घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। उनकी दृष्टि उन 2 पेड़ों पर पड़ती है। वह देखता है कि वे पेड़ मनुष्य की वाणी में बात कर रहे हैं। इस विचित्र घटना को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं, बड़ी ही विचित्र बात है। ये मृत पेड़ मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं। यह प्रभु की कैसी विचित्र लीला है। देव शर्मा उन मृत वृक्षों से पूछते हैं, हे वृक्षों, तुम कौन हो और तुम मनुष्य की वाणी में कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें वृक्षों का शरीर कैसे मिला? इतने बड़े जलाशय के बावजूद तुम सूखे हुए हो और बाकी सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? वृक्ष बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारी ऐसी दशा हमारे कर्मों के कारण हुई है। हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे, उसी का फल हम भुगत रहे हैं। देव शर्मा पूछते हैं, हे वृक्ष, कृपा करके आप मुझे आपके पिछले जन्म का वृतांत सुनाइए। वृक्ष बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अब हम तुम्हें हमारे पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हैं। पूर्व काल में मैं धनेश्वर नाम का वैश्य था और यह मेरी पत्नी दुर्मति थी।
हम दोनों कांचीपुरम में रहते थे। मेरा स्वभाव अत्यंत दुष्ट और क्रूर था। मैं लोगों को ब्याज पर धन कमाता था। मेरी पत्नी भी अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। उसने कभी अपने द्वार पर आए अतिथियों का सम्मान नहीं किया। हमने कभी दान धर्म नहीं किया और दीनहीन लोगों को सताया। उस समय हमारी कोई संतान नहीं थी। हम दोनों संतान सुख प्राप्ति के लिए भोग विलास करते थे। हम निर्वस्त्र होकर स्नान और शयन करते थे। अनेक वर्षों तक भोग विलास करने पर भी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कभी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। इस कारण हमारे सभी पूर्वज रुष्ट हो गए। मेरा मन हमेशा काम वासना से भरा रहता था। हम दोनों पति पत्नी दिन रात भोग विलास करते थे। निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन करते थे, जिससे सभी देवी देवता और पितृ भी हमसे रुष्ट हो गए। इस प्रकार से अनेक वर्ष बीत जाने के बाद हम पुत्र प्राप्ति की कामना से तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में एक नदी किनारे हम निर्वस्त्र होकर संबंध बनाते हैं और दुर्भाग्यवश उसी नदी में डूबकर हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हमें यमराज के 2 दूत ले जाते हैं। यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयंकर था। यमराज विशाल काय सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जो यमपुरी में आए प्राणियों का लेखा जोखा निकाल रहे थे। जब मेरी बारी आई तो यमराज के दूत मुझे यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस वैश्य ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। इसने अपने पूर्वजों का सदैव अनादर किया है। इसने हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन किया है। इसीलिए यह केवल नरक जाने के ही योग्य है। चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखाजोखा यमराज को बताया। यमराज ने कहा, अरे दुष्ट, तूने कभी पुण्य का काम नहीं किया। तूने सदैव निर्वस्त्र होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया। निर्वस्त्र शयन करके तूने अपने पूर्वजों को अपमानित किया और निर्वस्त्र भोजन करके तूने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का अपमान किया। इसीलिए तुझे नरक में डाल दिया जाएगा। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। इसके बाद मेरी पत्नी को यमराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने भी अपने पति की तरह कोई पुण्य का काम नहीं किया। इसने भी निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन किया है। इसने सभी देवी देवताओं और पितरों का अपमान किया है। इसीलिए यह भी नरक जाने के योग्य है। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।